हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो के थ्रू आपके जो जेल वार्डन की वैकेंसीज आई हुई है। आपका DSSB जेल वार्डन, DSSB में आपकी कोर्ट असिस्टेंट की भी वैकेंसीज है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका अलग वैकेंसीज है, उसके बारे में और कभी किसी वीडियो में देख लेंगे। अभी इस वाली वीडियो के थ्रू हम जो जेल वार्डन की टोटल वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात करने वाले। क्योंकि उसमें हमें पता चला है कि कितने फॉर्म आपके फिल हुए हैं, कितनी आपकी वैकेंसीज हैं, तो आपका कंपटीशन कितना है, और अगर कम कंपटीशन है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कंपटीशन हाई है तो क्या करना चाहिए। इस तरीके का एक बारी ओवरऑल डिस्कशन जो है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आपका थंबनेल भी यही है कि टोटल फॉर्म और क्या कंपटीशन आपका बहुत कम है, एक सीट पे आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है, ये सारी चीजें आपके डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो आपकी 1676 रहने वाली है ना। एग्जाम कंडक्ट अथॉरिटी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, आपका ये रहेगा यहाँ से DSSB है ना। ऑफिशियल वेबसाइट, नेम ऑफ द पोस्ट जेल वार्डन, टोटल वैकेंसी 1676 है। फॉर्म फिलिंग आपका कब से था, 8 जुलाई से 7 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलिंग रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से स्टेट लेवल ऑफ एग्जाम आपका है कि मैम टोटल फॉर्म कितने फिल हुए। एक रिप्लाई था, उस रिप्लाई के थ्रू वैकेंसी वाइज भी बता रखा है, वैकेंसी वाइज कितने क्या कुछ फॉर्म फिल हुए हैं। देखो पोस्ट है आपकी यहाँ से, अगर मैं बात करूँ जनरल की तो जनरल कैटेगरी से आपके जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो 70,737 फॉर्म अभी तक फिल हुए हैं। ऑफिशियल डाटा है आपका। अगर ओबीसी से बात करूं तो 22,438 आपके फॉर्म फिल हुए हैं। सिर्फ 22,438 फॉर्म आपके ओबीसी से डाले गए। एससी से आपका 40,162 फॉर्म डाला गया है। अगर बात करूं एसटी से तो 11,954 आपका फॉर्म फिलिंग हुआ है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस से तो केवल 16,450 आपका फॉर्म फिलिंग किया गया है। यह था आपका कैटेगरी वाइज फॉर्म फिलिंग। बोला गया है एज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ DSSB, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड कैटेगरी वाइज फॉर द फॉलोइंग कोड। ये आपका दिया गया हर एक कैटेगरी से कितने फॉर्म फिल हुए हैं। अगर बात की जाए कि मैम टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल कैटेगरी वाइज तो देख लिया, टोटल की अगर मैं बात करूं तो आपका 1,61,741 फॉर्म फिल हुआ है। क्या बोला, आपका 1676 टोटल है वैकेंसीज, और आपका जो फॉर्म फिल हुआ है वो केवल 1,61,741 फॉर्म फिल हुआ है। समझ में आ रही है चीज़ें, यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है कि मैम कंपटीशन कम रहने वाला है। जहां आपने देखा होगा, जैसे मैं यूपी का ही एग्जांपल ले लूँ है ना, आपकी 4200 के नियर बाय वैकेंसीज हैं, और फॉर्म फिलिंग आपकी अभी तक कितनी 8 लाख या 7 लाख तो हो चुकी है। आज सुबह ही न्यूज़ में देख रही थी। या किसी और एग्जाम को आप उठा लो, कोई भी एग्जाम आप देखते हो, अपने SSC के एग्जाम्स उठा लो, लाखों में आपके फॉर्म फिलिंग होते हैं। 25 लाख फॉर्म भरे गए, 12 लाख फॉर्म भरे गए। ग्रुप डी देख लो, रेलवे वाला, कितना फॉर्म फिलिंग हुआ आपका, आई थिंक 1 CR प्लस आपका फॉर्म फिलिंग हुआ है। तो अगर हम देखो, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो रहेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हो, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन तो रहेगा हर एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं 1600 पोस्ट है, 1400 लोगों ने अप्लाई किया है, जो किसी जमाने में होता था, अपने पेरेंट्स के टाइम में होता था। ऐसे एक बार पूछ के देखना, स्पेशली आर्मी वगैरह की पोस्ट के लिए, तो वो चीज़ तो देखो होगा नहीं, एक्सपेक्टेड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है वो सारी चीज़ें। लेकिन एक कंपटीशन जो इतना हाई है ना, SSC का जो एग्जाम्पल दिया उसके कंपैरेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कंपटीशन आपका बहुत कम है। अगर मैम एक सीट का बोला जाए कितना रहेगा, तो आपका एक सीट पर देखा जाए तो 96.5, यानी कि एक सीट के लिए 96 बच्चा यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। एक सीट के लिए आपका 96 बच्चों से कंपटीशन है। इस तरीके से भी हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं, कंपटीशन बहुत कम है। वैकेंसीज आपकी अच्छी है, DSSB के अंदर वैकेंसी है, जेल वार्डन की आपकी वैकेंसी है ना। और इसके अलावा बाकी जो डिटेल है, वर्क प्रोफाइल क्या कुछ है, वो किसी अदर वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अभी के लिए मेरा मेन मोटिव यही था, आपका कंपटीशन और सारी चीज़ें बताना। अब बात करते हैं मैम तैयारी कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ना बच्चे को यहीं पर आती है। SSC की वैकेंसी या कोई अदर स्टेट एग्जाम है आप लोग कर लेते हैं, DSSB की जहाँ बात आती है, बहुत सारे बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता मैम ऑथेंटिक सिलेबस क्या है। अब सिलेबस पता चल गया तो उसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्या कुछ है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए आप जो आपका पेड बैच है जिसमें आपकी
आपकी क्लासेस रन हो रखी हैं DSSB जेल वार्डन की, जिसमें कि आप पूरी टीम को जानते हैं, सारे फैकल्टीज को जानते हैं, कौन आपको क्या कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, किस तरीके से बैच पे पहुंचना है, वो भी मैं फटाफट से बता देती हूँ। देखो, एक होता है आपने बस पढ़ लिया, जैसे मैं आपको कहती हूँ जीके का हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जीके में है, आपने पढ़ लिया अपने जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर का टॉपिक है, आपने पूरे अपना नॉर्थ का साउथ का सब मिला करके आपने फॉर एग्जांपल 50 आपने मंदिर याद कर लिए। अब 50 मंदिर से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस 50 में से भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट होते होंगे कि 20 से 25 कि ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, रिपीटेशन आपकी होती है। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी का टॉपिक है, लेकर के चल लीजिए। हिंदी में मान लो आपने 250 पर्यायवाची शब्द है किताब के अंदर दे रखे हैं, 250 के 250 तो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होते, उसमें से कोई 35-36 ऐसे होंगे जो आपके हर क्वेश्चन में रिपीटेड आते होंगे। जैसे आपका कमल का हर उसमें आ जाता है ना, इस तरीके से आंख का जो होता है पर्यायवाची वो मोस्टली रिपीटेड होता है। इस तरीके से जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती है ना, जो एज अ फैकल्टी आपके टीचर्स को पता होती है, क्योंकि वो हर एग्जाम को छानते हैं, हर एग्जाम को देखते हैं, हर कंटेंट दिन में पता नहीं कितनी बारी आंखों के सामने से निकलता है। सेम आपका मैथ्स हो गया, सेम आपके बाकी के सब्जेक्ट हो गए। बैच पे कैसे पहुंचना है वो मैं आपको सिखा दे रही हूँ, एक बारी फटाफट से देख लीजिएगा। या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक के थ्रू चले जाना। लिंक के थ्रू कैसे जाना है वो भी सिखा दूंगी। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जाके गूगल पे टेक्स्ट बुक लिखना और ये जो पहले वाली साइट है इसको खोल लेना। यहाँ से सर्च बार में चलना है और सर्च बार में अपना DSSB जेल वार्डन, DSSB, उसके बाद जाएगा जेल, उसके बाद जाएगा आपका वार्डन, WARDEN, वार्डन, WAR, ये कहाँ गया जेल वार्डन, इसको डाल करके अपना टाइप करके मतलब एंटर कर देना। यहाँ से आपका खुल जाएगा ये वाला DSSB जेल वार्डन वाला आपका बैच, यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको अपना बैच दिख जाएगा, इसमें एनरोल कर लीजिएगा। और अगर ऐसे नहीं जाना है तो अपना जो सुपर पास है ना, उसके थ्रू डायरेक्ट भी पहुँच सकते हो। सुपर पास कहाँ मिलेगा, बात को ध्यान से सुनना। सुपर पास का फ़ायदा ये है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ से दिख जाएगा, इधर आइएगा, ये शो नहीं कर रहा है क्या इधर ये शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या, या तो नेटवर्क इशू है। देखो मैं आपको सिखाई देती हूँ, लिंक से ही सीधा चले जाना, इतनी वो टाइम लेनी नहीं है, लिंक से सीधा चलते हैं। जैसे आपकी क्लास ये वाली वीडियो ना इस वाले चैनल पर चल रही है ना, आपको नीचे लिंक मिलेगा। जैसे मैं अपनी किसी और क्लास में खोल के बता देती हूँ, सेम लिंक आपका इस वाली वीडियो में भी ऐड हो जाएगा। जैसे मेरी ये वाली क्लास अभी हुई थी थोड़ी देर पहले, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, आप इस वीडियो का खोल लेना, चाहे इसका खोल लेना, मोर पर जाना। मोर पे जाओगी तो देखो सारे लिंक आपके गिवन है। इसमें आपका DSSB HCA का हो गया, दिल्ली पुलिस MTS, ये रहा सुपर पास लाइव, इस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। आपको जाना है यहाँ से सी ऑल प्लान, या सी ऑल प्लान पर जाने के बाद आपको यहाँ से 329 वाला सेलेक्ट करना है, 3 महीने का। अप्लाई कूपन और कूपन कोड डाल देना NISHA22, NISHA22, और इसको अप्लाई कर देना। 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे इसका प्राइस 349 है। इसमें DSSB का ये वाला बैच तो रहेगा ही रहेगा, जेल वार्डन का प्लस में एक्स्ट्रा भी बैचेस रहेंगे, जिसमें कि आपका DSSB का हाई कोर्ट वाला बैच भी है, आपके दिल्ली पुलिस MTS UPSI, यूपी के सारे बैचेस, बिहार के सारे आपका टीचिंग के, बैंकिंग के, रेलवे के, SSC के, CGL CPO 370 दूसरे जो बैच हैं वो भी खुल जाएंगे इसके साथ साथ। और जो मॉक टेस्ट लगाते हो ना पास प्रो, वो आपका इसमें फ्री रहेगा। समझ आई चीज़ें? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन और मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। बाकी इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।